बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जून 28 है। आज बुध की सुबह है। आज के दिन की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं और उनके ऊपर मेरे तज्जियात हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर उसके ऊपर बातचीत करते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन इस टाइम बन क्या रही है। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो आपके सामने रखेंगे। जो इमरान खान साहब ने डीजी ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जवाब दिया है। बहुत डायरेक्ट और बड़ा रैशनल जवाब है, मैं ये कहूंगा। उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इस जवाब के बाद सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिचुएशन एक डिफरेंट इमर्ज हुई थी। इस जवाब के बाद सिचुएशन डिफरेंट होती हुई नजर आती है। और उसके बाद दूसरी खबर जो है वो आपको बताएंगे। जो दुबई के अंदर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इस टाइम छुरी और कांटा लेके अपने अपने खानदानों के लिए अगला सिस्टम जो वो मुरत्तब देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपने और अपने बच्चों के लिए वो इक्तदार में से हिस्से के बखिए और हिस्से कर रहे हैं उस इक्तदार के बड़े पाई केक का, और उसमें से अपनी अपनी पाई लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। अब जो पहली सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब ने डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का डायरेक्ट जवाब दिया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हमें चार चीजों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। नंबर वन, हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक केस सुना जा रहा था। एंड जिस वक्त वो केस सुना जा रहा था उसी टाइम के तकरीबन दरमियान में, जिन दिनों में वो सुना जा रहा था, मेरा कहने का मतलब है उन्हीं दिनों के अंदर डीजी ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। एक लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें वो बड़ा डायरेक्टली ये कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये तमाम साजिश रचाई, बहुत महीनों से साजिश रचाई जा रही थी, वही उसके मास्टरमाइंड थे और उनको करार वाकई सजा दी जाएगी और स्पेयर नहीं किया जाएगा। डीजी ISPR ये भी कहते हैं कि उनके पास वाज़े सबूत हैं, ऐसे सबूत हैं जिनकी तरदीद नहीं की जा सकती, और उन सबूतों के होते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत ये हमले एक पॉलिटिकल पार्टी और उनके लोगों ने बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे से किए हैं, जिसकी माफी नहीं दी जाएगी और उसकी सजा दी जाएगी। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि किस तरीके से उनके अपने इदारे के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स और कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं। और ये भी बताते हैं कि 102 लोगों के ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं इस टाइम मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। ये तमाम चीजें वो कहते हैं। तकरीबन बड़े संगीन इल्जामात नाम लिए बगैर इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर कि वो किस तरीके से इस सारे काम के अंदर मुलव्वस है, और जो ये सानहा था मई के महीने का, इसको उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन सानहा करार दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फौज ने खुद किया, वो बहुत ही अहमकाना बात कर रहे हैं, क्योंकि फौज कभी भी ये चीज अपने खिलाफ खुद नहीं करेगी। अब जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो ऑफ कोर्स उसके लिए एक उस पैराए में उसके ऊपर बहुत सारा तबसरा हो रहा था, और उन्होंने क्योंकि एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर तबसरा होना भी था। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे इमरान खान साहब के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, क्योंकि नाम लिए बगैर बहुत ही डायरेक्ट तज़किरा आप कह लें या डायरेक्शनल गुफ्तगू थी उसके अंदर, और उसका जवाब इमरान खान साहब ने दिया। और उन्होंने ये कहा कि अगर वो समझते हैं कि उनके पास ये बहुत ही घिनौना एक्ट हुआ है, जो कि हम सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, इमरान खान साहब भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि ये 9 मई का वाकया जो है वो बहुत ही घिनौना वाकया था, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, और जिन लोगों ने इसे ऑर्केस्ट्रेट किया उन्हें वाकई हर तरह की करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अब इमरान खान साहब ने कहा कि क्योंकि ये वाकया बहुत संगीन है, क्योंकि आपने ये कहा कि इसमें साजिश भी हुई है, आप ये कहते हैं कि आपके पास इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस है, और आप ये कहते हैं कि आपको ये सारी मनसूबाबंदी का पता है। जब आपको सारी मनसूबाबंदी का भी पता है, आपके पास एविडेंस भी है, और
आप ये समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया, तो ये क्या ही अच्छा ना हो कि ये एक ओपन ट्रायल में सबके सामने इसका ट्रायल किया जाए, बल्कि इसे मीडिया पे नशर किया जाए, ताकि पूरी कौम को उस पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल लीडर, उन तमाम लोगों का पता चले जिन्होंने अपनी फौज जो किसी के भी दिल के बहुत करीब होती है, उन्हीं पर हमला करने की साजिश बनाई। तो अगर वाकई ऐसी साजिश है और उसके सबूत हैं और उसमें कोई भी मुलव्वस है पाकिस्तानी, वो कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी है, तो उसके बारे में अगर सबूत हैं वो ओपन ट्रायल में रखें, तो ये तो अवाम के साथ बहुत नेकी होगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी कि अवाम को घिनौना चेहरा नजर आएगा जिन लोगों ने ये ऑर्केस्ट्रेट किया, ये प्लान किया। तो ये इमरान खान साहब का एक तो उनका ये कहना था। दूसरा उनका ये कहना था कि आप कहते हैं आपके पास इररिफ्यूटेबल सबूत हैं, एविडेंसेस हैं। इमरान खान साहब कहते हैं उनके पास भी सबूत है, उनके पास भी इंफॉर्मेशन है। आप अपने सबूत लाइए, इमरान खान अपने सबूत लाएंगे, तो फिर कोई थर्ड पार्टी ही उसका फैसला करेगी, कोई तीसरा फरीक ही उसका फैसला करेगा। इसमें इमरान खान साहब का यह कहना भी है कि जब उनके खदशात हैं कि उनको फलां ने कत्ल करवाने की कोशिश की, उनके ऊपर फलां ने हमला किया, उनके खदशात हैं, और आपके खदशात हैं इमरान खान साहब के ऊपर के या उनकी पार्टी के ऊपर कि ये उन्होंने हमला करवाया है या उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया है, तो फिर इसमें ना ही इमरान खान साहब कोई फैसला कर सकेंगे और ना ही आप कोई फैसला कर सकेंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज के एक दूसरे के ऊपर खदशात हैं या एक दूसरे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो फिर उनका कहना यह है कि एक ओपन ट्रायल हो, एक फेयर ट्रायल हो और अवाम के सामने तमाम एविडेंस रखी जाए, जिसके पास जो एविडेंस है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस बात में इसलिए भी मुझे थोड़ा सा जो वजन है वो लग रहा है और नजर आ रहा है कि अगर वाकई ही ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सब कुछ किया और वाकई इररिफ्यूटेबल सबूत है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी कौम के लिए सर्विस होगी, क्योंकि ऐसी जमात को तो रहने का वाकई कोई हक नहीं है जिसने इस तरह के हमले करने की एक बाकायदा साजिश की है। अगर ये साजिश के सबूत वाकई अवाम के सामने रख देते हैं, तो मुझ समेत हर पाकिस्तानी तकाजा करेगा कि ऐसी जमात और उनके लोगों को वाकई करार वाकई सजा दी जाए और तमाम लोग उस अदालत के साथ खड़े होंगे जो उनको सजा दे रही होगी। लेकिन शर्त यह है कि फ्री फेयर उसका ट्रायल हो, अवाम के सामने हो और तमाम सबूत जो है वो फेयरली रखे जा सकें। तो इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो ऑफर की है वो बहुत बड़ी ऑफर है। और अगर कोई ये समझता है कि इसमें इमरान खान या उनकी पार्टी मुलव्वस हैं, तो फिर तो उनको तो खुश होना चाहिए और ये ऑफर फौरी तौर पर लेनी चाहिए और एक फ्री कोर्ट के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर एक ट्रायल कर देना चाहिए। तमाम एविडेंस लाकर मुंह पे मारनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए कि ये है, और फिर कौम ना सिर्फ सजाएं मिलेगी बल्कि कौम तो डिसऑन कर देगी ऐसे लोगों को जिन्होंने प्लान की होगी अपनी फौज के खिलाफ ऐसी कोई साजिश। और अगर ऐसा नहीं तो फिर जिसने साजिश की होगी, वो राना सनाउल्लाह है या कोई और है, उनके नाम और उनके किरदार जो है वो सामने आ जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था, ओवरऑल बात थी जो उन्होंने की। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं इसमें अगले दिनों में क्या होता है और किस तरीके से पेशरफ्त होती है। इसके अलावा जो दूसरी डेवलपमेंट हमारे सामने है वो हमारे सामने जो सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं चंद, वो ये कहते हुए पा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि 2-3 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अशारतन ये कहा है कि ईद के बाद लोगों को भूल जाएगा ज़ियाउल हक साहब का ज़माना, बहुत सख्ती होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। पहले भी मेरे ख्याल में काफ़ी सख्ती है, लेकिन वो ये इशारा दे रहे हैं कि और ज़्यादा सख्ती होने वाली है। तो अगर वाकई और सख्ती हुई तो ये पाकिस्तान के लिए, मैं यही कहूँगा कि मायूस कुन बात ही होगी, कोई बहुत खुशी की बात तो पाकिस्तान के लिए नहीं होगी ये। उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि जो GHQ के ऊपर पहले हमला हुआ था, मैंने टेलीविजन में उनका एक बयान देखा, सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक क्लिप देखा, उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने GHQ के ऊपर हमला किया था उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल क्यों नहीं हुआ। मैं इस बारे में नहीं जानता कि उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ था कि नहीं। मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये बयान सुना और वो ये मंतक दे रहे थे कि पहले ये ट्रायल्स क्यों नहीं हुए। मैं ये समझता हूं ज़ाती तौर पर कि अगर कोई वाकई अपनी फौज, अपने दफाई इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी करने या हमला करने का प्रोग्राम बनाता है और उसके सबूत
सामने होते हैं तो फिर ओपन कोर्ट्स के अंदर रख के पब्लिक अपनी को एतमाद में लेके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत ना करे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा ना कोई इंसान है, ना कोई फर्द है, ना कोई जमात है, ना कोई इदारा है। जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी आ गई तो वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। उसके बाद हमें दुबई में देखना पड़ेगा जो हो रहा है। दुबई के अंदर शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली इस टाइम सीट एडजस्टमेंट, मैंने पहले भी आपको कहा था, आसिफ जरदारी ने अपने बेटे को भी वहां बुलाया था। सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो रही हैं और इस टाइम जो दांतों के अंदर फंसा के लड़ाई हो रही है, आप जिसको कह लें दांतों पसीना आ रहा है, वो पंजाब की सीटों के ऊपर सौदेबाजी है। उसके अंदर सौदेबाजी ये हो रही है कि पंजाब के अंदर किस किस पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को खड़ा नहीं करना। उसमें राजा परवेज अशरफ साहब का नाम आ रहा है, नदीम अफजल चंद साहब का नाम आ रहा है, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का नाम आ रहा है और कुछ अकाबरीन हैं जो डिमांड है जरदारी साहब की कि उनके खिलाफ लोगों को खड़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन असल मसला इन दोनों लीडरों के लिए यह है कि उन्हें बताने वालों ने बताया है कि आपने सारा कुछ अपने साथ नहीं बांटना, बल्कि काफी कुछ इस्तेहकाम पार्टी और चौधरी सरवर साहब और चौधरी शुजात साहब के लिए भी रखना है। उनके कैंडिडेट्स भी हैं, उनके लिए आपने सीटें भी खाली रखनी है। तो जो ये मतंजन पकता हुआ नजर आ रहा है, उसमें एमक्यूएम भी नजर आ रही है, उसमें बाप पार्टी भी नजर आ रही है, उसमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, उसमें एएनपी नजर आ रही है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान नजर आ रहे हैं, उसके अंदर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नजर आ रही है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम जो चौधरी शुजात और चौधरी सरवर के पास है इस टाइम, वो नजर आ रही है, उसमें इस्तेहकाम पार्टी नजर आ रही है और उसमें एक दो ग्रुप्स और भी नजर आ रहे हैं। तो अब कहने वालों ने इन दो पार्टियों को यह बताया है कि आप हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बांटेंगे, बल्कि आप हिस्सा बकदरे जरूरत इस टाइम बांटेंगे। तो लग ये रहा है कि इनके अरमानों के ऊपर बारिश होने वाली है, इनके अरमानों के ऊपर पानी फिरने वाला है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बेसिकली इनके लिए परेशानियों का समा है। अगर आप दुबई के अंदर जारी इस टाइम जो गुफ्तो शनीद और परेशानी है उसको क्लोजली वॉच करें तो आपको अंदाजा होगा कि सब अच्छा नहीं है जो सोचा जा रहा है। इमरान खान साहब को गिराने में तो सबने मिलकर काम किया, लेकिन लग ये रहा है कि अब बहुत सारे लोग अपने कद के नीचे, अपने वजन के नीचे खुद गिरने जा रहे हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।